हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस या तो रिपीट होते हैं या सेम टॉपिक पे सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके ईवीएस सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, सही आंसर तक पहुंच सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कौन से टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी बहुत चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के। देख लेते हैं हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज़ फॉलोड इन ईवीएस। यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है ग्लोबल टू लोकल, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, थर्ड है अननोन टू नोन एंड फोर्थ है नोन टू अननोन। हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ तो निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला है वैश्विक से स्थानीय, सेकंड है अमूर्त से मूर्त, थर्ड ऑप्शन अज्ञात से ज्ञात एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि लर्निंग का कौन सा प्रिंसिपल जो है ईवीएस को पढ़ाते टाइम यूज़ किया जाता है, मतलब कि टीचिंग लर्निंग जब भी ईवीएस की कराई जाती है, अधिगम कराया जाता है, तो कौन सा प्रिंसिपल मेनली यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ नोन टू अननोन। जो प्राइमरी लेवल पे ईवीएस सिखाई जाती है तो बच्चों को पहले उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो उन्हें पहले से पता है, ताकि वो उससे कनेक्ट कर पाएँ ईज़िली और फिर मूव करते हैं अननोन की तरफ, यानी कि अज्ञात की तरफ। जो चीज़ें उनको पता नहीं है या जो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता उसकी तरफ मूव करते हैं। इसको हम एग्ज़ाम्पल टू मतलब थ्योरी जो भी है उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि पहले बच्चों को एग्ज़ाम्पल्स बता दिए और फिर उसके बाद उसके डेफिनेशन या सारी चीज़ें उनको कॉन्सेप्ट सिखाए गए। तो इसका जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। तो जब भी ईवीएस सिखाई जाती है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, आकलन में सफलता प्राप्त करना। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को या अवधारणाओं को समझना। थर्ड है कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग स्किल्स, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ईवीएस पढ़ाते टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है प्राइमरी लेवल पे, वो क्या होता है ये हमें बताना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कनेक्ट करना। जब भी आप ईवीएस पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, तो ईवीएस का मतलब ही होता है एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके जब तक आप नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे उसको ईज़िली समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराना, प्रैक्टिकली पढ़ाना है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना, बच्चों को एक्टिव रहने का एक अपॉर्चुनिटी देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सेकेंड क्वेश्चन का, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, कनेक्टिंग लर्नर्स टू नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट से और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से जब तक कनेक्ट करके ईवीएस नहीं पढ़ाई जाएगी, टीचिंग नहीं कराई जाएगी, तो वो उतना ज़्यादा वर्थ नहीं होगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ। तो यहाँ पर बात की गई है इंटरडिसिप्लिनरी की, जिसे हम बोलते हैं अंतः विषयी। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। पहला ऑप्शन है साइंस एंड सोशल साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करना। सेकंड है सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और
और पद्धति का प्रयोग करना। थर्ड है साइंस, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति प्रयोग करना। एंड फोर्थ है साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करना। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे होता है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ कनेक्ट करके, एक साथ जोड़ कर, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ाना ईवीएस को। तो यहाँ पे हमसे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है ईवीएस का खुद का नेचर भी इंटरडिसिप्लिनरी होता है। तो उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन्स के कंटेंट शामिल होते हैं या मेथड्स यूज़ होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सोशल साइंस, साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन। तीनों को कनेक्ट करके इसमें जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो होती है ईवीएस में, उसके थ्रू जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है एज पर NCF 2005 विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द थीम ऑफ ईवीएस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट है फूड, भोजन। सेकंड है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। थर्ड है मौसम, वेदर। एंड फोर्थ है एनर्जी, जिसे हिंदी में ऊर्जा कहा जाता है। तो ईवीएस में बात करी जाती है 6 थीम्स की। 6 थीम्स पे बेस्ड होती है ईवीएस, जिसमें फूड, ट्रैवल, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारी चीज़ें आती है। वाटर और तो फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया। तो ईवीएस की 6 थीम्स जो हैं वो फिक्स हैं। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, फूड। फूड एक ईवीएस की थीम होती है, बाकी सोलर सिस्टम, वेदर, एनर्जी ये थीम्स नहीं मानी जाती ईवीएस की। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में। द एब्रीवेशन ऑफ ईवीएस स्टैंड्स फॉर। हमसे यहाँ पे ईवीएस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, एब्रीवेशन पूछी जा रही है। पहला है एनवायरमेंटल स्टडीज़, सेकंड है एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस एंड फोर्थ है एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, फिर एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस और फोर्थ एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो ईवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ईवीएस को या फिर बहुत जगह पे एनवायरमेंटल साइंस भी बोला जाता है, लेकिन जो करेक्ट इसका एब्रीवेशन होगा वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एनवायरमेंटल स्टडीज़। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स क्वेश्चन कहता है इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्व्स। सेल्फ असेसमेंट इज़। तो ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षक है उसको बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये जो स्वयं आकलन होता है या स्व आकलन होता है उसे क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन। सेकंड है CCE। थर्ड है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के समय या सीखने के समान आकलन बोल सकते हो आप इसे। फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। यहाँ पर जब ईवीएस टीचिंग लर्निंग होती है ईवीएस में, तो बच्चों को जब खुद से सीखने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मतलब खुद को वो एसेस करें कि उन्होंने कितना सीखा है। अपने आप को खुद को जब बच्चे एसेस करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब सीखने के समय आकलन जब बच्चे खुद का कर रहे हैं, जैसे जैसे वो सीख रहे हैं और साथ साथ खुद का आकलन भी कर रहे हैं, तो उसको असेसमेंट एज लर्निंग बोला जाता है। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसे हिंदी में सीखने के समान आकलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ़ इट इज़। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है क्या। पहला ऑप्शन है थीमेटिक, विषयगत। सेकंड है एकीकृत, इंटीग्रेटेड। थर्ड है इंक्लूसिव एंड फोर्थ है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हॉलिस्टिक लर्निंग करवानी है और ओवरऑल लर्निंग करवानी है बच्चों की,
तो उसमें कैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। पहला थीम बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन है। तो अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम में आप हॉलिस्टिक लर्निंग करवाना चाहते हो तो जो करिकुलम है वो थीम बेस्ड भी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए, इंक्लूसिव भी होना चाहिए। सो सेवन्थ का जो है करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट। तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझकर जो एट्थ क्वेश्चन है वो कहता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि पहला है ईवीएस इज़ लर्न थ्रू रोड, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है याद करके सीखा जाता है। सेकंड है ईवीएस इज़ लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है ईवीएस। थर्ड है ईवीएस इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, ईवीएस जो है बाल केंद्रित है। एंड फोर्थ है ईवीएस इज़ टीचर सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन जो है वो शिक्षक केंद्रित है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चों को जब खुद से एक्टिव रह के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू या लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू एक्सप्लोर करके बच्चे खुद से जो खोजबीन करके सीखते हैं ईवीएस को, तो इसको ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो एट्थ का करेक्ट आंसर होगा ईवीएस इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। जब बच्चों को हम एक्टिव रखते हैं, मतलब जिसमें बच्चे को मेन एज अ सेंटर रोल देते हैं, बच्चे को एक्टिव रखते हैं ताकि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करके खुद से सारी चीज़ों को करके सीखे, ना कि सिर्फ पैसिव रह के टीचर जो बोल रहा है उसी को फॉलो करे। तो ऐसी लर्निंग को चाइल्ड सेंटर्ड बोला जाता है, ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो एट्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ ईवीएस इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। ईवीएस जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, जिसमें बच्चा एक्टिव रोल करता है, वो खुद से एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखता है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़ डज नॉट एडवोकेट दैट। चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पहला ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। सेकंड है बच्चे कम गलतियां करें। थर्ड है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। एंड फोर्थ है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो ईवीएस में जब टीचिंग लर्निंग कराई जाती है तो इसमें ऐसा कौन सा नेचर है जो ईवीएस का नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। जिसमें फर्स्ट है बच्चे एक्सप्लोर करके सीखें, तो ये ईवीएस में एक्सप्लोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है इसका। दूसरा है बच्चे कम मिस्टेक्स करें। थर्ड है बहुत स्पेस दी जाए बच्चों को खुद से सीखने की। सो ईवीएस में चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कराई जाती है, सो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर बच्चे पूछेंगे तो इसका मतलब कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फोर्थ भी करेक्ट है, बट जो इनकरेक्ट है, जो ईवीएस एडवोकेट नहीं करता, वो है चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। बच्चों से ये चीज़ मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाए उनसे कि वो कम गलतियां करें। सो ये वाला जो एक नेचर है वो ईवीएस में इंक्लूडेड नहीं है। तो नाइन्थ का जो आंसर होगा, हमसे नॉट पूछा गया है, वो है चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो कम गलतियां करें। बच्चे जितनी गलतियां करते हैं और उससे उतना ज़्यादा उनको सीखने को मिलता है। सो ये वाली जो बात है नाइन्थ में जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन टीचिंग। थर्ड है एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। एंड फोर्थ है ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। पहला शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। सेकंड है शिक्षण में कमियों की पहचान। थर्ड शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए। एंड फोर्थ है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जब ईवीएस में कराई जाती है प्राइमरी लेवल पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जब
पढ़ाई के दौरान जब असेसमेंट कराई जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट कराई जाती है उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। ये इसलिए कराई जाती है कि बच्चों के लर्निंग गैप्स का पता लगाया जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। सेकंड है टीचिंग में अगर कोई कमी है, टीचर के जो टीचिंग प्रोसेस है या मेथड है उसमें अगर कोई कमी है तो उसका पता लगाया जा सके, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। थर्ड है एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि बच्चों के जो सीखने का लेवल है या सीखना है उसमें एक सुधार लाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ जो है इसका 10th का वो आंसर इनकरेक्ट होगा कि ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को ग्रेड करने के लिए, उनको एक रैंक करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ग्रेडिंग रैंकिंग कभी भी नहीं की जाती अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे और आने वाली वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर सकते हो आप। सो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।